एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा प्रेप। इसमें हम पढ़ेंगे एम फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स ब्रांच के ड्रग डिलीवरी सिस्टम सब्जेक्ट के यूनिट 1 को, जिसका नाम है सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस। इसमें ये हमारे सिलेबस में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, advantages, disadvantages, factor affecting physicochemical and biological approaches, mechanism of drug delivery from sustained control release formulation और polymers के बारे में आपको पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। तो चलो स्टार्ट करते। कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन। सबसे पहले कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम और सस्टेन डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल में हमारे पास कंट्रोल होता है ड्रग को डिलीवर करने का। ठीक है, हम इसमें ड्रग को डिलीवर करने का हमारे पास एक कंट्रोल होगा। और सस्टेन रिलीज में अपन एक बार ड्रग दे देंगे और वो सस्टेन यानी बहुत टाइम तक लास्ट करेगी अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। कंट्रोल मतलब नाम से समझ आ रहा है कि हमारा जो रिलीज है वो कंट्रोल है हमारे हाथ में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ड्रग एट जीरो ऑर्डर रेट बाय कंटिन्यूसली रिलीजिंग द ड्रग फॉर सर्टेन। इसमें क्या होगा, हमारा जो ड्रग होगा वो इसमें कांस्टेंट सप्लाई होगी, नहीं है, कंटिन्यूस सप्लाई होगी हमारे ड्रग की एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब तक जब तक हमारा एलिमिनेशन रेट इक्विवेलेंट ना हो जाए हमारे सप्लाई से। ठीक है, ये होता है कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन क्या होता है, दिस सिस्टम इज इनिशियली प्रोवाइडेड टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रग। ये इनिशियली काय के लिए यूज़ हुआ था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रग को प्रोड्यूस करने के लिए, जो ड्रग को पहुंचाने के लिए, जो कि हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, जो प्रोड्यूस करेगी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि हमने कोई ड्रग दी, ये थेराप्यूटिक विंडो है, कंसंट्रेशन और टाइम। ठीक है, हमने ड्रग दी है, टाइम 0 है, हमारा कंटिन्यूस वो हो रहा है, कंटिन्यूस हम दे एक टाइम बाद इसको अपन मेंटेन करेंगे केवल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनिशियली अपन प्रोवाइड करेंगे, सस्टेन मतलब लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी बॉडी में ड्रग रहेगा। ठीक है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बॉडी। अब एडवांटेजेस में क्या है, इट इम्प्रूव्स पेशेंट कंप्लायंस, यानी पेशेंट का कंप्लायंस और पेशेंट का कन्वीनियंस क्या होगा, इम्प्रूव होगा। कैसे, अपन डोज की फ्रीक्वेंसी कम करनी है, हमें बार बार टैबलेट्स या दवाइयाँ नहीं लेना पड़ेगी इसकी वजह से। ठीक है, सेकेंड आएगा, इट इंक्रीजेज द सेफ्टी मार्जिन्स। इसमें क्या होगा, इस अपन दवाई नहीं लेंगे तो हमारा सेफ्टी, इससे सेफ्टी भी इम्प्रूव होगी, पेशेंट को बात भी नहीं लेना पड़ेगी, उसकी बॉडी में लंबे टाइम तक रहेगा, यानी लंबे टाइम तक ब्लड में रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम इट इम्प्रूव्स बायो अवेलेबिलिटी। ये क्या करता है, बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इफ़िकेसी, ट्रीटमेंट की इफ़िकेसी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट जो होंगे वो कम हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेज काई के, सस्टेन और कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के। तो क्या, फर्स्ट पास क्लियरेंस होगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, इट शोज पुअर इन विवो एंड इन विट्रो कोलैरेशन। ठीक है, कोलैरेशन लाइकली टू बी कॉस्टली, ये क्या है, महंगा है। इसमें क्या होगा, हो सकता है कि इसमें डोज डंपिंग हो, डंपिंग यानी वेस्टेज होगा इसमें ड्रग का, हो सकता है। मतलब रिट्रीवल ऑफ ड्रग, अगर हमको ड्रग रिट्रीव करना होगी तो वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर टॉक्सिस किस केस में, जब टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होगी। ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम पढ़ने वाले फैक्टर अफेक्टिंग फार्माकोकेमिकल